ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो सद्गुरुदेव की जय हो। गुरु भक्ति, गुरु भक्ति की महिमा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की गुरु भक्ति। लिखा है कि भाई वो विश्वामित्र जी के पास जब रहते थे, विद्या अध्ययन करते थे, सारी विद्या उन्होंने प्राप्ति की थी, गुरु के द्वारा ही की थी। तो गुरु जी के सानिध्य में रहते तो इतने संयम में रहते थे, उनके पूरा का पूरा जीवन के ऊपर इतना संयम था। उनके बोलने पर संयम, उठने बैठने पर संयम, खान पान पर संयम, विचारों पर संयम, इतने गहन और गंभीरता में रहते थे, इतने सचेत और सावधान भी रहते थे कि कहीं भी गुरु के शरण में, गुरु के सानिध्य में जरा सी भी कोई भूल ना हो जाए। ऐसे उनके जीवन में संयम था राम जी की। ये राम जी इतने महान वास्तव में गुरु भक्ति से ही हुए हैं। और राम जी की भी बात नहीं है, कोई भी जितने जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने पहले जीवन में बहुत ही गंभीरता से संयम का पालन किया। फिर विनय भाव, उनके अंदर इतने संयम के साथ में इतनी विनय भाव था। वैसे तो देखा जाए तो वो राजकुमार थे, बहुत बड़े घराने में पैदा हुए थे, लेकिन उनके अंदर रंस मात्र भी अभिमान आपको नहीं दिखेगा। इतने वो नम्र भाव से रहते थे, इतने विनय भाव से रहते थे, इतने सजनता से रहते थे। फिर उनके बाद में उनके अंदर विवेक भी पूर्ण था। ऐसा नहीं था कि एक आदमी कोई वैसे मूढ़ बुद्धि का होता है, ऐसे पड़ा रहता है कि आप वो फिर बेचारा क्या अहंकार करे, तो कुछ समझता ही नहीं। ऐसी बात भी नहीं है, वो पूर्ण विवेकी भी थी। उनके अंदर हर समय उनका विवेक जागृत रहता था। सोते तो विवेक में, उठते तो विवेक में, चलते तो विवेक में, खाते पीते विवेक में, सेवा करते तो विवेक में, हर कार्य में उनका विवेक परिपूर्ण रहता था। इतने वो होश में रहते थे। ये होश में रहना बहुत बड़ी बात है। और कभी वो विवाद में तो उतरते ही नहीं थे। विवाद जैसी चीज़ तो उनके जीवन में थी आप ही नहीं। विवाद क्या चीज़ होती है? गुरुदेव कहते बेटा ऐसे का, हाँ गुरुदेव, बस कुछ भी हो, कभी ऐसे विचार नहीं करते थे कि भी ये बात सही है या गलत है। गुरु ने कहा वो सदा सत्य है। गुरु की बात में क्या संशय करना? गुरु ने कहा वो सदा सत्य है बस। कभी लेकिन परंतु उसमें नहीं आते थे, ये वह तो ठीक रहे, ये करो तो ठीक रहे, ये वह ठीक नहीं, कोई बात नहीं। गुरु ने कहा बेटा ऐसा करो, चलो हाँ ठीक। कभी विवाद में मत उतरो, ये थोड़ी आपकी आदत है, बात काटना और दूसरे ढंग से बात तय करना। ये कमी है, कमजोरी है गुरुजनों के सामने। बाकी तो तुम सही हो, मतलब गलत नहीं हो, आपकी भावना गलत नहीं है, आपकी मतलब नीति खराब नहीं है, लेकिन ये ऐसी आदत है। लेकिन गुरु संतों के सानिध्य में ऐसी आदत भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कुछ हो, कुछ समझ में नहीं आता हो बात, तो हाथ जोड़ के विनय कर देना, गुरुदेव ये मेरे समझ में नहीं आया, क्या करूं, ऐसे ठीक होगा, ऐसे ठीक होगा, मैं समझ नहीं रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रही, आप दोबारा समझाइए। तो वो दोस्त नहीं है, वो विनय भाव है। विनय भाव से आप एक बात 5 बार पूछ सकते हो, वो छूट है। लेकिन बात को तोड़ना, मरोड़ना, खंडित करना, काट वाट करना, अपनी तरफ से सेट करना, वो ठीक नहीं है, शास्त्रों के हिसाब से ठीक नहीं है, और गुरु शिष्य की परंपरा के हिसाब से भी ठीक नहीं है। गुरु मर्यादा के गुरु, उसमें गुरु मर्यादा भी भंग होती है। गुरु मर्यादा भंग होती है तो गुरु की कृपा फिर वो होती नहीं। तो राम जी ऐसे कभी भी कोई बात में विवाद में तो पड़ते ही नहीं थे। विवाद जैसी चीज़ उनके जीवन में थी ही नहीं। राम जी बहुत ही धैर्यपूर्वक रहते थे। धैर्य, राम जी जैसा धैर्य किसी में नहीं है। और ज्ञानी की पहचान ही होती है धैर्यवान, धीरमति। उसकी बुद्धि में इतनी धैर्यता, गंभीरता, विवेक, नम्रता,
संयम और साथ में सेवा का पूर्ण भाव। सेवा का भाव बहुत पूर्ण रूप से होता था। बस उनका भाव ये रहता कि ये सेवा मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ। ऐसा नहीं कि आश्रम में तो कई चीज़ें रहते हैं, चलो यार तुम कर ले यार के यार, तू कर ले, ये ना तू कर ले, मैं वो कर लो, तू ये कर ले। तो ये एक दूसरे को कराने का भाव आपस में शिष्यों में, वो गलत है। सेवा का नियम ऐसा है कि सबके मन में ऐसा भावना से ये मैं करूं, ये तो मैं करूं। जो सेवा ज़्यादा करे उसे ज़्यादा लाभ होगा। जो सेवा ज़्यादा करेगा और तत्परता से करेगा, प्रेम से करेगा, तो सेवा भी बहुत बड़ी तपस्या है, सेवा बहुत बड़ी साधना। तो राम जी खुद सेवा में बहुत तत्परता से करते थे, प्रेम पूर्वक करते थे और सोचते कि सारा सेवा का काम अगर मुझे मिल जाए तो मैं बहुत भाग्यशाली हो जाऊँ। और वही गुण हनुमान जी में था। तो सेवा में भी वो सदैव आलस्य रहित, प्रमाद रहित, अहंकार रहित, छल कपट रहित, शुद्ध भाव से वो सेवा करते थे। राम जी का चित्त इतना सरल है, इतना सरल है कि उसके अंदर कोई छल कपट तो आपको दिखेगा ही नहीं। अपन कई बार गुरु से भी बात थोड़ी थोड़ी छिपा के रखते हैं, चोरी छुपके से छोटी छोटी बातें छिपाते हैं कि भी गुरु जी को पता ना चले। उनको क्या पता चलेगा, भाई देर सवेर पता तो चल ही जाता है। तो फिर वो आपकी उसमें क्या होता है कि आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। गुरु के भीतर जो आपका आदर है, फिर वो आदर वो खत्म हो जाता है कि यार ये बनावटी आदमी है, करता कुछ है कहता कुछ है। तो वो एक दूसरी बात ये उसके जीवन में वो पाखंड भी शुरू हो जाता है, दिखाना कुछ और करना कुछ और। ऐसा राम जी का जीवन नहीं था। राम जी का चित्त इतना सरल था, जैसा अंदर जैसा बाहर, बाहर जैसा अंदर, कोई दिखावटी नहीं। उनकी सेवा के विषय में तो भक्त संत महात्मा कवि लोग लिखते हैं, मुनिवर शयन कीनि तब जाई, लागे चरण चापन दो भाई। जब गुरुदेव सोते थे तो दोनों ही भाई जा करके उनके चरण दबाते थे, बड़े प्रेम से, इतने प्रेम से पाँव दबाते थे, ऐसे चरण दबाते 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 जब गुरु जी कहते हैं बेटा सो जाओ, बस बहुत हो गया, फिर वो आशीर्वाद लेकर के सोते थे। जिनके चरण सरोरहु लागी, करत विविध जप जोग विरागी। वार वार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए सहन तब कीनी। अब सो जाए बेटा, अब सो जाओ ना गुरु, थोड़ा अरे नहीं बेटा बहुत हो गया, अब सो जाओ। अब उनका शरण दबाने का मन बढ़ रहा है। गुरुदेव बार बार कहते हैं बेटा बहुत हो गया, अब सो जाओ। ऐसे ऐसे भी चलता रहता दोनों का संवाद। अपने तो क्या होता है, अपने तो ऐसा अभी तक कोई काम ही नहीं पड़ा है। जब शरण दबाते हैं वहाँ पे काम है, गुरु जी तो यार आन नहीं को करे, मैं क्या ही को नहीं क्या मैं हुआ करूँ, भले तो पग दबाड़ी भले मरे भरोगे, ऐसा भाव होता है। ये सेवा नहीं होती है, इसको सेवा नहीं कहते। जबकि उनकी जरूरत नहीं है, फिर भी आपको सेवा की जरूरत है, उनकी सेवा लेने की जरूरत नहीं है। काफ़ी हद तक तो गुरुदेव किसी को कहते नहीं बेटा ये सेवा करो, क्यों? उनका स्वभाव होता है, उनको संयम है, उनको सहन करना उनकी आदत है। लेकिन आप विचार करोगे कि हम लाभ को उठाएंगे, मौका आया वो लाभ ले लो यार, हेलो चंद दबा लो। और भी ऐसे छोटे मोटे गुरु सेवा के बहुत कार्य हैं। तो ऐसे ही गुरु जब जागते थे उससे पहले राम जी जग जाते थे। राम जी कभी भी गुरु जी को सोए हुए नहीं दिखते ही नहीं थे सोए हुए। और गुरु के नज़रों में शिष्य सोया हुआ अगर दिख जाता है तो वो शिष्य परमादि माना जाता है। नियम ऐसा है, ठीक है। गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। जबकि वो जगतपति है, परमात्मा है राम,
साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन जब मनुष्य के शरीर में आते हैं तब वो कितनी मर्यादा का पालन करते हैं, कितनी गुरु भक्ति की मर्यादा का पालन करते हैं। सीता स्वयंवर में जब सब राजा धनुष उठाने का एक एक करके प्रयत्न कर रहे थे, तब श्री राम संयम से बैठे थे, आराम से अपने धुन में बैठे थे। उनको कुछ परवाह ही नहीं कि यहाँ को बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, कम से कम देखो तो सही, देखने में अपने क्या जाता है। ये आँखें भगवान देखने के लिए दी है, नहीं देखने की कुछ रुचि नहीं। अब क्या देखना संसार में, इतना भारी उत्सव मचा हुआ है वहाँ, लेकिन राम अपनी धुन में गुरु के शरण में सही में बैठे। कोई आँख को इधर उधर घुमाना, देखना, आँखें फाड़ने वगैरह वगैरह कुछ नहीं, एकदम सही में बैठे। ये गुण है, इन गुणों से राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। गुणग्राही बनो। भाई ये चरित्र के गुरु भक्ति की जो अपना चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें अपने को गुणगर्ण करना है। जब गुरु ने विश्वामित्र की आज्ञा हुई, जब गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा हुई तब वो खड़े हुए, और खड़े होते ही पहले उनको प्रणाम किया, और गुरु ने इशारा किया, राम खड़ा हो। खड़े हो गए, गुरुदेव को प्रणाम किया, जाओ धनुष तोड़ो। कोई मन में जरा भी शंका भी नहीं, उनको जरा भी शंका नहीं कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ऐसे कुछ नहीं। गुरुदेव आ गया तो टूट जाएगा, इसमें क्या, टूटेगा ही, टूटना ही पड़ेगा। गुरु की आज्ञा है, अपने बल पर अहंकार नहीं है जरा भी, लेकिन गुरु को विश्वास है अपने शिष्य के पर कि ये धनुष तो राम के हाथ से ही टूटेगा, क्योंकि गुरु जानते हैं मेरे शिष्य में कितना संयम है, कितना बल है, कितना पुरुष तत्व है उसके अंदर, गुरु को सब पता है। लेकिन गुरु राम जी तो केवल ये गुरु जी के शरण प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे गुरु की आज्ञा, और गुरु की आज्ञा हो जाएगी तो टूट ही जाएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसे टूटने ही वाला है। सुनि गुरु वचन शरण सिर नावा, हरस विषाद न कसुर आवा। न तो उसमें कोई हर्ष हुआ, न कुछ विषाद हुआ। अगर टूट भी गया तो राम जी को कोई प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने मन में कुछ है नहीं, ये गुरु का कार्य है, बस गुरु ने बताया, हमने कर लिया अपने, ना तो उसमें क्या है, अपना कोई हरकत ना कोई शौक। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। सदगुरुदेव के आदर सत्कार से श्री राम कितने विवेकी, कितने सचेत थे। उनका उदाहरण जब उनको राज उचित शिक्षण देने के लिए उनके गुरु वशिष्ठ जी महाराज महल में आते हैं, तब देखने को मिलता है सदगुरु के आगमन का समाचार मिलते ही सीता सहित श्री राम दरवाजे पर आकर के सम्मान करते हैं। ये है गुरु की, राम जी की गुरु भक्ति। तो गुरु भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है। आगे लिखते हैं, जय गुरु। गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा, द्वार जाय पद नावहु माथा। सादर अर्घ देय घर आने, सोरही भांति पूज सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम सकल कमल कर जोरी। राम जी ने उनके उपरांत भक्ति भाव पूर्व कहते हैं, हे नाथ आप भले पधारे, आपके आगमन से घर पवित्र हो गया है, परंतु होना तो ये चाहिए था कि आप समाचार भेज देते तो ये दास स्वयं आपके पास आ जाता। आपको कष्ट हुआ है। राम जी कहते हैं गुरुदेव जी को आने का कष्ट हुआ है। ओहो, ये हमारी कितनी निठुरता है, हमारी कितनी भूल है। थोड़ा कुछ समाचार सुन लेते तो हम तो आपके शरण में आ जाते बिना बुलाए हुए। तो राम जी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। इसी प्रकार ऐसे विनम्रता से भरा हुआ जीवन, संयम से भरा हुआ, मर्यादा से भरा हुआ, त्याग की मूर्ति भी, किसी से कोई मोह नहीं। इतने सम्राट के वो राजकुमार है, लेकिन जरा भी किसी से कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं।
किसी से कोई लगाव नहीं और अपने कर्तव्य में परिपूर्ण पालन करने में सबसे प्रथम। तो उनका मुख्य कर्तव्य क्या था कि गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि, इससे बढ़कर मेरा दूसरा कोई कार्य नहीं। विवाह हुआ तो गुरु की आज्ञा से, अन्यथा वो भी नहीं। तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हर तरीके से पूर्ण रूप से मर्यादा का पालन करते थे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सदगुरु भक्तों की जय हो। मारे मोट बंद हुई कि मोटो क्या कब्बा लेते हैं मोटे की न मरी।